हरे कृष्णा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने वैशाख महात्म में सुना था यमराज को कैसे सांत्वना देते हैं भगवान श्री हरि विष्णु। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्म 14वां अध्याय। और आज की वीडियो में इसके आगे की कथा सुनिए। और दोस्तों, आज दिनांक है 25 अप्रैल और दिन है शुक्रवार। तो शुक्रवार माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो माता लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हुए आपको यह कथा सुनाते हैं। श्रुतदेव कहने लगे कि वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य बैकुंठ को जाते हैं, परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते वह घोर नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह इतिहास बड़ा पवित्र, पापों का नाश करने वाला, धर्मवर्धक तथा तत्काल सेवनीय है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मानिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी और उपनिषद शास्त्रों को ही अध्ययन करते रहते थे। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में पड़े रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा सुनता, कथा सुने बिना कभी अन्न जल न ग्रहण करता। जब कथावाचक रोग से पीड़ित हो जाता तो वह अपने घर कथा कहता, फिर कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य कर्म करता। जो मनुष्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उसको भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उसके समस्त दुख नाश हो जाते हैं। भगवान में स्नेह और साधु महात्माओं में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। निर्गुण ब्रह्मा उनके हृदय में आकर वास करते हैं, परंतु ज्ञानहीन पुरुष के सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे अंधे के लिए तर्पण निष्फल होता है, वैसे ही अज्ञानी पुरुष के लिए कर्म निष्फल होते हैं। अच्छे कर्मों से, सात्विक बुद्धि से वेद रुचि होती है, वेद ज्ञान से ध्यान उत्पन्न होता है। इस प्रकार से बहुधा मनुष्य ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं, परंतु जहाँ भगवान की कथा तथा साधु महात्माओं का सत्संग आदि नहीं होता, वहाँ पर यदि गंगा जी का किनारा ही हो तो भी त्याग देने योग्य है। जहाँ पर तुलसी का वृक्ष न हो, विष्णु भगवान की कथा न होती हो, वहाँ पर मरा हुआ मनुष्य अंधता मिस्र नामी नरक में पड़ता है। जहाँ भगवान की कथा न होती हो, जहाँ साधु महात्मा न हो, वहाँ पर मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ता है। इस प्रकार वह सनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा को श्रवण करता। कथा श्रवण से अधिक अन्य किसी कार्य को ना मानता। तथा दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह अत्यंत दुराग्रही एवं कर्मनिष्ठ था। वह ना तो स्वयं कथा कहता ना सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तप में विघ्न ना पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। वह दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता, ना हरि कथा कहता और ना सुनता। वह जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्न कर्ण नाम वाला बलवान पिशाच समी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख और प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था, मगर कहीं विश्राम नहीं पाता था। उसकी देह पर पवन अग्नि के सामान तथा जल कलाग्नि के सामान लगता था एवं फल पुष्पादि विष के सामान लगते थे। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कर्मठ सुनसान वन में फिरता रहता, मगर कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं होता था। कदाचित वह सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पैजंसीपुरी में आ गया। उसने मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा। वह भूख से आतुर हो पूरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? यह सब कहो, अब तुमको दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता से वह कहने लगा, हे प्रभु,
मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। मैं ब्रह्मोत्सर क्षेत्र का निवासी बड़ा दुराग्रही कर्मनिष्ठ था। अपनी दुर्बुद्धि के लिए महात्माओं से विष्णु कथा कर्मों के लोप हो जाने के भय से कभी नहीं सुनी और ना ही कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और क्षीणकर्ण नामक वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। मुझको इस दुख से छुड़ाने वाला कोई दिखाई नहीं देता। रास्ते में मुझको आता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भाग्य फिर जागृत हो गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर और त्राहि त्राहि ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। तब सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने उसे अपने दोनों हाथों से उठा लिया। वैशाख मास महात्म्य क्षण भर सुनने का जो फल होता है उसे दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह कर्मनिष्ठ पिशाच देह को त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण कर विमान पर बैठ सत्यनिष्ठ को प्रणाम तथा परिक्रमा कर विष्णु लोक को गया। तब सत्यनिष्ठ भी पैसे जिनसीपुरी को चले गए। सुखदेव जी कहने लगे, जहाँ शुभ फल देने वाली भगवान विष्णु की कथा होती है वहाँ निवासियों के हाथ में मुक्ति रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इति श्री स्कंद पुराण्य वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में पिशाच मुक्ति नामक 14वां अध्याय संपूर्णम। तो दोस्तों अब हम आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तो अब हम तुलसी माता की आरती करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपेटानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय। और दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आज की कथा अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, यदि आप चाहें तो अक्षय तृतीया की वीडियो भी देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड हो चुकी है। और अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।